ने की इच्छा रखते हैं, आइए हम उनके उदाहरण का अनुकरण करने और वही गौरवशाली अंत प्राप्त करने का प्रयास करें। उनके शब्दों ने दुखी मां को कुछ सांत्वना दी और केशु की उपस्थिति ने उनके भीतर की तूफानी भावनाओं को शांत किया। सुभद्रा के शांत होते ही द्रौपदी और उत्तर को भी कृष्ण के शब्दों में कुछ शांति मिली। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, शक्तिशाली सशस्त्र व्यक्ति पाथ के बगल में लौट आया। उसका काम पल भर के लिए पूरा हो गया। उसके चारों ओर जमा हुए राजाओं और दोस्तों ने अर्जुन के तंबू के भीतरी कमरों में प्रवेश करते ही उसे सलाम किया। उनके चेहरे उदासी के साथ साथ दृढ़ संकल्प की भावना से भी भरे हुए थे। उस पल में दुख और दुख के बीच एक उम्मीद की किरण थी, एक उम्मीद की अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी मृत्यु उनके साथियों को महानता के लिए प्रयास करने, उनकी बहादुरी और निस्वार्थता का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसलिए जैसे ही रात युद्ध के मैदान पर पड़ी वैष्णि और उनके सहयोगियों ने उस युवा योद्धा की स्मृति से प्रेरित होकर लड़ाई जारी रखने की कसम खाई, जिसने अपने उद्देश्य के लिए अपना जीवन दिया था। पांडव शिविर में सूर्य अस्त होने के काफी समय बाद युद्ध की तैयारी कर रहे योद्धाओं की हलचल पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई थी। कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखों वाले भगवान कृष्ण अपने चेहरे भाई और दोस्त अर्जुन की भव्य हवेली में खड़े थे। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने फूलों और इत्र की मालाओं से अलंकृत कुशभ्रे का एक उत्कृष्ट बिस्तर समतल मंजिल पर फैला दिया। हवा तले हुए धान की मीठी सुगंध से भर गई थी। जब कृष्ण पानी को छू रहे थे, इन आंखों वाले महादेव को रात के बलिदान की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन उनके साथ शामिल हुए, नम्र सेवकों ने देवताओं को पारंपरिक भेंट चढ़ाई। एक प्रफुल्लित आत्मा के साथ अर्जुन ने उपहार प्रस्तुत किया और भगवान कृष्णमंद मुस्कान से मुस्कुराए। उनकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं। धन्य हो तुम हे पार्थ, उन्होंने कहा, लेट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। और इसलिए दोनों दोस्त अलग हो गए। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। कृष्ण ने अपने आप को अपने सफेद बिस्तर पर रख दिया। उनका मन अर्जुन के दुख और चिंता को दूर करने के विचारों के साथ दौड़ रहा था। अपनी कमल पंखुड़ी आंखों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति ने अर्जुन के कौशल और वैभव को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किया। सभी के सर्वोच्च भगवान विष्णु के रूप में वे योग और ध्यान में चले गए। उनकी आत्मा भक्ति की गहरी भावना में लिपटे हुए थी। लेकिन उस रात पांडवों के शिविर में कोई नहीं सोया। हर कोई जाग रहा था, क्योंकि वे गांधी के उच्च आत्मा वाले क्षेत्ररक्षक अर्जुन के बारे में सोच रहे थे, जिसने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की कसम खाई थी। वे सोच रहे थे कि सिंदूर राजा की ताकत और उसके खिलाफ तैयार का संख्या सेनाओं को देखते हुए वह अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेगा। जनार्दन कृष्ण आधी रात को उठे। पार्थ की प्रतिज्ञा को याद करते हुए उन्होंने अपने सारथी दारोका को संबोधित करते हुए कहा, अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु के लिए दुखी होकर प्रतिज्ञा की है। ए दारोका, कल का सूरज डूबने से पहले वह जयद्रथ को मार देगा। कृष्ण को पता था कि दुर्योधन अर्जुन की विफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने सलाहकारों से परामर्श करेगा, लेकिन कृष्ण दृढ़ थे। उन्होंने कर्ण और सुयोधन सहित अर्जुन के मार्ग में खड़े सभी लोगों को पराजित करने की कसम खाई। उन्होंने घोषणा की, कर तीनों दुनियाओं को महान युद्ध में मेरे पराक्रम को देखने दें। कल हजारों राजा और सैकड़ों राजकुमार युद्ध से भाग जाएंगे। हे दारोका, कल तो राजाओं की उस सेना को देखेगा जो मेरी शक्ति से पराजित और कुचली हुई है। कृष्ण के शब्द अर्जुन उनके चेहरे भाई और मित्र के प्रति गहरी भक्ति की भावना से भरे हुए थे। वे जानते थे कि पांडवों का भाग्य अर्जुन के कंधों पर है और वे उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, केशु ने दारोका को अपना चर त्याग करने का निर्देश दिया। अपने शोकाकुल विचारों के बीच कुंती का पुत्र धनंजय सो रहा था। उसका मन जगत के हाथों अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा से भस्म हो गया था। इस कर्तव्य में विफल होने के विचार ने उस पर
भारी बोझ डाला जैसे ही वह जतकी ले रहा था। भगवान केशव, जिनके झेले पर गरुड़ था, धनंजय को सपने में दिखाई दिया। कृष्ण के लिए नायक का प्यार और श्रद्धा उनकी नींद में भी स्पष्ट थी, और वह स्वाभाविक रूप से अपने मेहमान को बैठने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि जब तक केशव ने अपनी सीट नहीं ली, तब तक अर्जुन संकोच कर रहा था। यह सुनिश्चित नहीं था कि उसके साथ शामिल होना है या नहीं। बात की उथल-पुथल से वाकिफ कृष्ण ने सांत्वना और ज्ञान के शब्द कहे, हे पात, दुख को आपको निगलने ना दें। उन्होंने कहा, समय कठोर है और यह सभी प्राणियों को उनके अपरिहार्य भाग्य में ले आएगा। आपकी प्रतिज्ञा भले ही गंभीर हो, आपके दुख का स्रोत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन को आगाह किया कि दुख में लिप्त होने से वो केवल उन्हें कमजोर कर देगा और उनकी देखभाल करने वालों को दुखी करेगा। हालांकि धनंजय अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ थे। मेरी प्रतिज्ञा स्पष्ट है, उन्होंने कहा, मैं जयद्रथ को मार दूंगा, चाहे कोई भी कीमत चुकाई जाए। धृतराष्ट्र उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं विचलित नहीं होऊंगा। उन्होंने अपनी सेना की ताकत और उन्हें हराने की कठिनाई का वर्णन किया। कृष्ण ने अर्जुन के शब्दों को ध्यान से सुना, फिर पानी को छुआ और अपना चेहरा पूर्व की ओर मोड़ते हुए बैठ गए। एक शांत और निस्तेज स्वर में उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो धनंजय के भाग्य को बदल देंगे। एक सर्वोच्च हथियार है जिसे पाशुपत के नाम से जाना जाता है, जिसे भगवान महेश्वर ने विद्यार्थियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। यदि आपको अभी ये याद है तो आप कल जयद्रथ को मार सकते हैं। धनंजय एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी पर बैठे और अपने चिन्ह के लिए बैल के साथ दृढ़ता भाव के बारे में सोचा। जब उन्होंने ध्यान किया तो उन्होंने महसूस किया कि वे कृष्ण के साथ आकाश में यात्रा कर रहे हैं। वे पहाड़ों से ऊपर उड़ते हुए हिमावत और मणिमत पर्वत के पवित्र पैर तक पहुंचे, जहां उन्होंने कई अद्भुत दृश्य देखे। जैसे ही वे नीचे उतरे, अर्जुन ने कमर से सधी एक सुंदर झील और पानी से भरी गंगा नदी को देखा। वो मंदारा पहाड़ों के आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे, जो साल भर खिलने वाले पेड़ों और फलों से ढके हुए थे। हवा किन्नरों के गीतों और मनमोहक वारवल्य के मीठे नोटों से भर गई थी। कृष्ण अर्जुन को उत्कृष्ट फव्वारों, सोने के खनिजों और चंद्र किरणों की भव्यता से अलंकृत एक स्थान पर ले गए। उन्होंने कई शहरों, कस्बों, समुद्रों और धन की खानों को देखा। अंत में वे विष्णुपद पहुंचे, जहां कृष्ण ने भाव की सुरक्षा मानी। दिव्य क्षेत्र में पांडु का पुत्र अर्जुन भव्य भगवान शिव के सामने खड़ा था। उसकी आंखें आश्चर्य और भय के साथ चौड़ी थीं। अपने निशान के लिए बैल के साथ भगवान ने एक अलौकिक ऊर्जा का प्रसार किया, और अर्जुन की नजर हर रात वासुदेव द्वारा किए गए प्रसाद की ओर खींची गई, जो त्रिनेत्र देवता के बगल में लेटे हुए थे। एक हंसमुख आत्मा और हाथ मिलाकर अर्जुन ने मानसिक रूप से कृष्ण और शिव दोनों की पूजा की और फिर अपनी इच्छा व्यक्त की, मैं दिव्य हथियार प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव मुस्कुराए, उनकी आंखें दयालुता से टिमटिमा रही थीं, और कहा, स्वागत है पुरुषों में सबसे प्रमुख। मैं आपके दिल की इच्छा को जानता हूं। आप जो चाहते हैं वह मैं आपको दूंगा। उन्होंने खुलासा किया कि अमृत से भरी एक दिव्य झील उनके स्थान से बहुत दूर नहीं थी, जहां उनका दिव्य धनुष और तीर छिपा हुआ था। ये वही उपकरण थे जिनका उपयोग उन्होंने युद्ध में देवताओं के दुश्मनों को पराजित करने के लिए किया था। वासुदेव ने आदेश दिया, मुझे उस उत्कृष्ट धनुष को लाओ जिस पर तीर लगाया गया था। कृष्ण और अर्जुन शिव के सभी सेवकों के साथ झील की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, उन्होंने स्वर्गीय आश्चर्यों का एक क्षेत्र देखा, एक पवित्र झील जो हर वस्तु को देने में सक्षम थी। झील के तट पर पहुंचने पर उन्होंने दो सांप देखे। 1000 सिर के साथ उसका शरीर आग से चमक रहा था और भयंकर लपटों की उल्टी कर रहा था, और दूसरा एक भयानक सांप जो अंधेरे के सार को मूर्त रूप देता था। जैसे ही वे इन डरावने प्राणियों के पास पहुंचे, कृष्ण और अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ मिलाया, पानी के किनारे को छुआ। वह शिव के सामने झुक के
और निष्ठावान आत्माओं के साथ रुद्र की महिमा की प्रशंसा करते हुए वेद के 100 छंद पढ़ने लगे। उनकी भक्ति की शक्ति ने उन नागों के भीतर कुछ जागृत कर दिया और उन्होंने अपने सांप के रूपों को दुश्मन को मारने वाले धनुष और तीर के रूप में धारण किया। कृष्ण और अर्जुन ने इन दिव्य वाद्यंत्रों को पकड़ लिया और उन्हें वापस शिव के पास से आए। शिव की तरह से एक ब्रह्मचारिणी उभरा। उसकी काली आंखें रात में लालटेन की तरह चमकती थीं। वह अपार शक्ति का व्यक्ति था। उसका नीला गला और लाल ताले तपस्विता की आभा फैलाते थे। श्रद्धापूर्ण कदमों के साथ ब्रह्मचारिणी ने धनुष को पकड़ लिया, उसके तार पर तीर लगाया। जैसे ही वह उसे वापस खींचना शुरू किया, अर्जुन ध्यान से देख रहा था। शिव के प्रचारक से एक दिव्य धनुष खींचने की पेचीदगियों को सीख रहा था। ब्रह्मचारिणी ने फिर तीर को झील की ओर बढ़ाया और एक अंतिम संकेत के साथ धनुष को पानी में फेंक दिया, इस बात से संतुष्ट होकर कि भाव उनसे प्रसन्न थे। अर्जुन ने शिव द्वारा जंगल में दिए गए वरदान और उनके दिव्य रूप के दर्शन को याद किया। वह मानसिक रूप से इस अनुभव को फल देने की कामना करते थे और इसे समझते थे। हस्तिनापुर राज्य की किसी भी अन्य रात की तरह यह रात भी थी, लेकिन राजा युधिष्ठिर और उनके साथियों के लिए ये आराम करने का समय था। जब वे कृष्ण और दारोका से बातचीत कर रहे थे तो सितारे ऊपर चमक रहे थे। महल के मैदान पर एक कोमल चमक डाल रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, राजा युधिष्ठिर अपने बिस्तर से उठे। अपने आलिशान और महंगे गद्दे पर एक अच्छी रात की नींद के बाद तरोताजा महसूस कर रहे थे। उनके नौकर सफेद कपड़े पहने सोने के डिब्बों को किनारे तक भरकर उनके पास आए, जो उनके दैनिक स्नान में उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। राजा एक पतले कपड़े पहने एक शाही आसन पर आराम से बैठे, क्योंकि उनके मजबूत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेवकों ने उन्हें पवित्र मंत्रों से शुद्ध सुगंधित पानी से धोया। राजा के नहाने पर चंदन की मीठी खुशबू से हवा भर गई। उसके शरीर पर औषधीय जड़ी बूटियों से भरे पानी से उसकी त्वचा को शांत करने के लिए रगड़ दिया गया। फिर उसने अधिवासा के पानी से धोया, जो विभिन्न गंध वाले पदार्थों से सुगंधित हो गया, और अपने सामने खुले कपड़े के एक लंबे टुकड़े से खुद को सुखा लिया। अपने शरीर को उत्कृष्ट चंदन टेस्ट से लथपथ करते हुए, फूलों की माला पहने हुए और साफ वस्त्र पहने हुए शक्तिशाली सशस्त्र सम्राट पूर्व की ओर मुंह करके बैठे थे। उनके हाथ प्रार्थना में एक साथ जुड़े हुए थे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने मानसिक रूप से अपनी प्रार्थनाओं का पाठ किया, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त किया। जैसे ही वे अपने कक्ष से निकले, राजा युधिष्ठिर ने एक दूसरे कमरे में प्रवेश किया, जहां ब्राह्मणों में से कई बैल जो वेदों से अच्छी तरह से परिचित थे और उनके अध्ययन से शुद्ध हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। सूर्य के इन उपासकों की संख्या 1000 थी और इसी वर्ग के 8000 से अधिक लोग इस पवित्र सभा में उनके साथ शामिल हुए। राजा ने बड़ी विनम्रता के साथ इन सम्मानित मेहमानों को उपहार दिया। शहद, शुद्ध मक्खन, शुभ फल, सोने के निष्का आभूषणों से सजाए गए 100 घोड़े, महंगे वस्त्र और अन्य उपहार जो उनके परिष्कृत स्वाद को प्रसन्न करते थे। जब भी वह छूता था तो वह सोने से सजाए गए सींग वाले बजड़ों और चांदी के खुर वाले गाय का दूध भी चढ़ाता था। जब वे इन पूज्य ब्राह्मणों की परिक्रमा कर रहे थे तो राजा युधिष्ठिर ने विभिन्न शुभ वस्तु, स्वस्तिक, नंदेवर्त, फूलों की माला, पानी के बर्तन, धधती आग, धूप में सूखे चावल से भरे बर्तन और अन्य पवित्र वस्तुओं को देखा और छुआ। उन्होंने शुभ कन्याओं, दही, शुद्ध मक्खन, शहद और देवताओं द्वारा प्रिय पक्षियों को भी देखा। अपने परिचारकों को बाहर के कक्ष में प्रतीक्षा करते हुए राजा के बैठने के लिए सोने का एक उत्कृष्ट और महंगा आसन लाया गया था। मोती और लेपिस लाजोली से सजाया गया और एक बहुत ही महंगे कालीन से लपेटा गया। यह सिंहासन बेहतरीन कारीगरों की करतूत थी। जैसे ही राजा युधिष्ठिर ने अपना स्थान संभाला, उनके सेवकों ने उन्हें अपने सबसे कीमती और चमकदार आभूषण भेंट किए। उच्च आत्मा वाले सम्राट ने खुद को अलंकृत किया
एक भव्य सभा के बीच कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर देवकी के पुत्र कृष्ण के पास गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए आए। हे मधु के हत्यारे, क्या आपको रात का आराम मिला? उन्होंने स्नेह से चमकती अपनी आंखों से पूछा। क्या आपकी धारणाएं स्पष्ट हैं? हे लुप्तप्राय महिमा के स्वामी युधिष्ठिर के बगल में एक उत्कृष्ट आसन पर बैठे कृष्ण ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। वासुदेव ने भी राजा की भलाई के बारे में पूछताछ की। अतली ने तब घोषणा की कि अन्य क्षत्रिय योद्धा परिचय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक शाही आदेश के साथ राजा युधिष्ठिर ने उस व्यक्ति को उन्हें प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सभा कक्ष पर आक्रमी नायकों की भव्यता से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पिछले वीरों की तुलना में अधिक विस्मयकारी था। वहां विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी और कई अन्य थे, जिनमें द्रौपद, शिखंडी, नकुल और सहदेव शामिल थे, जो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध जुड़वा बचे थे। वे सभी क्षत्रियों में अपने नेता युधिष्ठिर के पास गए और उत्कृष्ट कुशन पर बैठ गए। जैसे ही सभा स्थिर हुई, राजा युधिष्ठिर ने केशव को गहरी भक्ति के शब्दों के साथ संबोधित किया। केवल आप पर भरोसा करते हुए हम युद्ध में विजय और शाश्वत सुख चाहते हैं। हे कृष्ण, आप हमारे राज्य के पतन, हमारे दुश्मनों के हाथों, हमारे निर्वासन और हमारे सभी विविध दुखों से अवगत हैं। हे मधु के हत्यारे, हमारा अस्तित्व आप पर है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वह करें जो हमें आनंद और पूर्ति लाए। कृष्ण ने ध्यान से युधिष्ठिर की बात सुनी। उनकी आंखें उनकी ओर लगी हुई थीं। फिर गरज के समान गहरी आवाज में उन्होंने जवाब दिया, सभी दुनिया में आपके पुत्र अर्जुन के बराबर कोई धनुर्धर नहीं है। वह महान शक्ति रखता है, हथियारों में निपुण है और युद्ध में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध है। मैं वह करूंगा जो उसे धृतराष्ट्र के पुत्र की सेना को उगर आग की तरह भस्म करने में सक्षम बनाएगा। कृष्ण के शब्दों ने युधिष्ठिर के दिल में एक चिंगारी जगा दी। कृष्ण ने घोषणा की, आज अर्जुन उस दुष्ट जयद्रथ को मार डालेगा, जिसने सुभद्रा के बेटे को मार डाला था। गिद्धबाज और सियार उसके मांस पर भोजन करेंगे। हे युधिष्ठिर, भले ही इंद्र के साथ सभी देवता आज उसके रक्षक बन जाएं, फिर भी जयद्रथ का अंत युद्ध में होगा। जैसे ही कृष्ण ने बात की, राजा युधिष्ठिर के चेहरे पर आशा की भावना छा गई। उनका दुख और चिंता बढ़ने लगी। उनकी जगह जीत की उम्मीद होने लगी। उन्होंने कृष्ण को नमन किया। उनके शब्द श्रद्धा से भरे हुए थे। हे देवताओं के स्वामी, मैं आपको नमन करता हूँ। हे शाश्वत, हे भगवान, 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 हे भगवान। जैसे ही सूर्य शिविर के ऊपर चढ़ा, संजय ने देखा कि धनंजय अर्जुन युधिष्ठिर के कक्ष में आ गए। राजा अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से घिरा हुआ था, जिसमें वासुदेव, जनार्दन और अन्य शामिल थे, बातचीत में लगे हुए थे। अर्जुन कमरे में घुस गया, राजा को सलाम किया और उसके सामने खड़ा हो गया। युधिष्ठिर ने अपने आसन से उठकर अर्जुन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे गले लगा लिया। उसने अपना सिर सुरहिया और अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटकर उसे आशीर्वाद दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अर्जुन, यह स्पष्ट है कि तुम युद्ध में विजयी होगे। आपका उज्ज्वल चेहरा और यह तथ्य कि जनार्दन आपसे प्रसन्न है, दोनों ही आपकी जीत के संकेत हैं। अर्जुन ने
तब त्रिनेत्र देवता के साथ अपनी मुलाकात के बारे में एक असाधारण कहानी साझा की, जिसने उन्हें भविष्य का एक दर्शन दिया था। श्रोता आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने श्रद्धा में अपना सिर झुकाया। दुश्मन के खिलाफ क्रोध से अपने दिल को जलाते हुए पांडवों के दोस्त और शुभचिंतक तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़े। जैसे ही अर्जुन का मंडप प्रस्थान के लिए तैयार हुआ, वासुदेव ने डाक से उसे सूचित किया कि उसका रथ ठीक से सुसज्जित है। मुकुटधारी योद्धा अर्जुन ने सोने के कवच पहने और अपने धनुष और तीरों को पकड़ लिया। श्रद्धा की भावना के साथ उसने कार की परिक्रमा की, जो सुबह के सूरज की तरह चमकती थी। पशु तपस्या और ज्ञान में बुद्धिमान ब्राह्मणों ने अर्जुन को रथ पर चढ़ते समय विजय के लिए आशीर्वाद दिया। जैसे सूर्य पूर्वी पहाड़ पर चढ़ता है, वैसे ही अर्जुन ने महान वाहन पर सवार हो गए। उनके सोने के आभूषण प्रकाश में चमक रहे थे। युधन और जनार्दन कार में उनके साथ शामिल हो गए और गोविंद ने घोड़ों की बागडोर संभाली। जैसे ही वे युद्ध के लिए निकले, गायक और गायक संगीत वाद्यंत्रों और शुभ भजनों की आवाज के साथ उनके साथ चले गए। विजय की कामना करने वाले गायक और गायक की आवाज संगीत के साथ घुल मिल गई, जिससे उत्सव का माहौल बन गया। एक शुभ हवा फूलों की सुगंध ले जा रही थी, अर्जुन को प्रसन्न कर रही थी और उसके दुश्मनों की ऊर्जा को सूख रही थी। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में पहुंचे, कई शुभ संकेत पांडवों की जीत और उनके दुश्मनों की हार का संकेत देते हुए दिखाई दिए। इन संकेतों को देखकर अर्जुन ने अपनी दाहिनी ओर स्थित युधन को संबोधित करते हुए कहा, युधन, मुझे विश्वास है कि आज मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि ये सभी शुभ संकेत मौजूद हैं। मैं वहां जाऊंगा जहां सिंधु का शासक युद्ध में मेरे कौशल को देखने की उम्मीद में मेरा इंतजार कर रहा है। कर्तव्य की भावना के साथ अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए युधन को यह कहते हुए सौंपा, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, जैसे मैं खुद करूंगा। अभिमन्यु के दुखद निधन के बाद सुबह मुश्किल से सोच निकला था। पांडव अभी भी अपने बेटे की हत्या के सदमे से जूझ रहे थे। अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए धृतराष्ट्र के चारों ओर जमा हो गए। पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए उनकी आवाजें कांप रही थीं, जो उन पर हुए दर्द और पीड़ा को महसूस कर रही थी। धृतराष्ट्र, जिसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी, ने संजय से युद्ध की घटनाओं को याद करने के लिए कहा। हमारे योद्धा इतने वीरता से कैसे जड़ सकते थे? उसने पूछा। उसकी आंखें दुख की गहरी भावना से भरी हुई थी। अर्जुन, वह महान योद्धा, एक उग्र आग की तरह था, जो दुख और क्रोध से जल रहा था। हमारे लोग उसके सामने कैसे खड़े थे? जैसे ही संजय ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया, धृतराष्ट्र की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उन्हें वह शब्द याद आए जो उन्होंने कुछ दिन पहले दुर्योधन से बोले थे, जिसमें उन्होंने उनसे पांडवों के साथ शांति स्थापित करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, वासुदेव शांति चाहते हुए हमारे पास आए हैं, आइए हम उनकी सलाह का उल्लंघन ना करें। लेकिन दुर्योधन ने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध के रास्ते पर चलते रहे। धृतराष्ट्र के विचार उन बुद्धिमान व्यक्तियों की ओर मुड़ गए जिन्होंने उन्हें इस कार्य के खिलाफ सलाह दी थी। विदुर, भीष्म, साले और द्रोण, अगर मेरे बेटे ने उनकी सलाह सुनी होती तो उन्होंने अब भरी वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशी और शांति से रहता। जैसे ही संजय ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन करना जारी रखा, धृतराष्ट्र की आंखें आंसू से भर गई। उन्हें खुशी की आवाजें याद आई जो कभी शिविर में भरी हुई थीं। गायन, नृत्य, विभिन्न वाद्ययंत्रों का संगीत, लेकिन अब सभी चुप थे। विलाप और दुख की आवाज को छोड़कर राजा के विचार अपने बेटे दुर्योधन की ओर मुड़ गए, जिसने उसकी सलाह को अस्वीकार कर दिया था और युद्ध के रास्ते पर चलता रहा। उसका क्या होगा? उसने सोचा, क्या वह अपने ही घमंड और अहंकार से भस्म नहीं होगा? जैसे ही संजय ने अपना कथन समाप्त किया, धृतराष्ट्र अपने सिंहासन से उठे। उनकी आंखें दुख की गहरी भावना से भर गई। उन्हें पता था कि उनके बेटे के भाग्य पर मोहर लग गई है कि दुर्योधन को जल्द ही अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ
वह सब मुझे बताइए, उसने संजय से पूछा। उसकी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। दुर्योधन और कर्ण ने क्या कदम उठाए, दुशासन और सोल के बेटे ने क्या किया? संजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उस राजा के लिए करुणा से भर गई जो उसके सामने बैठा था। वह उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं को याद करने लगा, युद्ध और विनाश की एक तस्वीर चित्रित करते हुए जो हमेशा के लिए धृतराष्ट्र को परेशान करेगा। सूर्य युद्ध के मैदान में अस्त हो गया था। संजय की आंखों के सामने फैली अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। जब वह राजा धृतराष्ट्र के बगल में खड़ा था तो उसकी आवाज उदासी और तात्कालिकता के मिश्रण से कांप रही थी। जब वह बोलने लगा, है राजा, जो कुछ भी हुआ है वह सब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। संजय ने सहानुभूति से टपकते हुए अपने शब्द कहे। तेरी महिमा के विलाप उस पानी की तरह हैं जो तटबंध से बह गया है। बेकार। ए भरत जाति के बैल धृतराष्ट्र का चेहरा पीड़ा से भर गया। जब वह संजय के शब्दों को सुन रहा था उसकी आंखें जो कभी उज्जौल और आशा से भरी हुई थीं अब नीरस और निर्जीव लग रही थीं। संजय ने आगे कहा, उसकी आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा थी। राजा, तेरी बड़ी गलती है। अगर तुमने कुंती के बेटे युधिष्ठिर और अपने बेटों को पासा बजाने से रोक दिया होता तो यह आपदा हम पर कभी न आती। अगर तूने युद्ध का समय आने पर दोनों पक्षों के क्रोध पर काबू पा लिया होता तो यह आपदा टल जाती। संजय के शब्दों ने धृतराष्ट्र के मन में एक जीवन चित्र बना दिया। उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिन्हें रोका जा सकता था अगर उन्होंने अलग तरीके से काम किया होता। उन्होंने उन दिनों के बारे में सोचा जब उनका बेटा दुर्योधन युवा था और जीवन से भरा हुआ था, लेकिन लापरवाह और जिद्दी भी था। संजय की आवाज उनके दिमाग में गूंजती थी। अगर अपने क्रूर से अवज्ञाकारी दुर्योधन को मारने का आग्रह किया होता तो यह आपा कभी भी हम पर हावी नहीं होती। जैसे ही राजा के विचार भटकते गए संजय के शब्द उस खामोशी को एक धारदार चाकू की तरह काटते गए। हे राजा, आप पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप शाश्वत सद्गुण को कैसे त्याग सकते हैं और दुर्योधन कर्ण और शकुनी की सलाह का पालन कर सकते हैं? उनकी अपनी गलतियों के भार ने धृतराष्ट्र को कुचल दिया जिससे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया। संजय की आवाज एक कोमल अनुस्मारक थी कि कृष्ण ने एक बार राजा युधिष्ठिर का उनसे अधिक सम्मान किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि धृतराष्ट्र एक राजा के कर्तव्यों से घिर गए हैं तो कृष्ण ने उन्हें सम्मान देना बंद कर दिया। जब संजय ने पांडवों के प्रति अपने बेटों के कठोर भाषणों और उनके प्रति उनकी उदासीनता के बारे में बात की तो राजा की आंखों में आंसू भर आए। उस उदासीनता का परिणाम अब उन पर हावी हो गया था और पैतृक संप्रभुता खतरे में थी। अगर ऐसा नहीं होता तो भी राज्य पिता के पुत्रों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। युद्ध शुरू हो गया था और उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की जिसे उन्हें उनके दोषों का संकेत मिला। संजय के शब्द राजा की निराशा को धूप की किरण की तरह काट देते हैं। यह शायद ही कभी होता है। जैसे ही कौरव सेना के युद्ध पीड़ित योद्धा अपनी स्थिति में बस गए, प्रसिद्ध शस्त्र स्वामी द्रोण ने आसन्न संघर्ष के लिए अपने दलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हवा में तनाव के साथ बिजली थी क्योंकि हवा में विभिन्न आवाजें भरी हुई थीं। क्रोधित चिल्लाहट, धनुष के तारों का टूटना और तलवारों का टकराव। युद्ध के मैदान के सभी कोनों से योद्धाओं ने एक सुर में पुकारा। उनकी आवाज परिदृश्य में गूंज रही थी। धनंजय कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? रोते हुए लोग और भी जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि बहादुर योद्धा अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही द्रोण ने अपना शंख बजाया और अपने घोड़ों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया, सेना आकात लेने लगी। विभिन्न विभाजन प्रत्येक अपनी अलग अलग आवाजों और गतिविधियों के साथ एक विशाल सरणी में बन गए जो मीलों तक फैले हुए थे। सिंधुओं के शासक जयद्रथ द्रोण के शब्दों से आश्वस्त हो गए और कई गांधार योद्धाओं के साथ और डाक में पहने पैदल सैनिकों से घिरे
शक्तिशाली योद्धा के पीछे अपना स्थान ले लिया। सभी सेनाओं के प्रमुख के रूप में जयद्रथ का पुत्र दुर्माशन खड़ा था, जो अपने साथ 1500 क्रोधित हाथियों को ले गया था। उसके भाई दुशासन और विकर्ण अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। द्रोण ने जो सरनी बनाई वह देखने में एक चमत्कार थी। वृत्ताकार और अंडाकार संरचनाओं का मिश्रण 48 मील लंबा और 20 मील चौड़ा, जिसकी दीवारों के भीतर अनगिनत बहादुर राजा तैनात थे। इस शक्तिशाली रचना के केंद्र में स्वयं द्रोण खड़े थे। सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए उनके सकेत कवच ने अपने विशाल धनुष को क्रोध में विध्वंसक की तरह फहराया। उनके पीछे भोजों का प्रमुख खड़ा था, जो उन्हें नुकसान से बचाता था। कौरवों ने द्रोण के रथ को देखकर खुशी से भर गए, जो एक सुंदर मानक और लाल बलिदान की वेदी से अलंकृत था। जबकि सिद्ध और चरण आश्चर्य से देख रहे थे। जब सरनी आकार ले रही थी, जैसे ही राजा दुर्योधन ने इस दुर्जय क्षति को देखा, उसने महसूस किया कि उसका दिल गर्व से फूला हुआ है। सरनी जीवंत होती दिख रही थी। इसके विभिन्न विभाजन पृथ्वी के चारों ओर एक बड़े सांप की तरह पूरी तरह से एक साथ घूम रहे थे। इसकी उपस्थिति ही भूमि की नींव को हिलाती दिख रही थी, और सभी प्राणी इतने जबरदस्त शक्ति का सामना करने के विचार से कांप रहे थे। इस क्षण में जब सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कि कौरवों और पांडवों के बीच आसन्न संघर्ष को कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे युद्ध के लिए मंत्र तैयार था जो दुनिया की नींव को हिला देगा। अंत में युद्ध के मैदान में गिनती का दिन आ गया था। कुरुसेना, जो अपने विभिन्न दलों में विभाजित थी, पांडवों के खिलाफ खड़ी हो गई। जैसे ही घोल और मृदंग बजने लगे, एक जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जिससे हवा युद्ध के शोर से भर गई। शंख के गोले उड़ाए गए और एक अशुभ गर्जना ने पृथ्वी को हिला दिया, जिससे बाल अंत में खड़े हो गए। जैसे जैसे युद्ध का मैदान धीरे धीरे लड़ाई के लिए उत्सुक भारत वीरों से ढंका सवेश जन अर्जुन प्रकट हुआ। उसका रथ हजारों कौओं और कौओं के साथ दुश्मन की ओर बढ़ा। हवा सियारों सहित विभिन्न जानवरों की चीखों से भर गई, क्योंकि वे दाहिने किनारे पर आश्चर्यजनक रूप से चिल्लाते थे। आकाश स्वयं उल्काओं के गिरने से कांप रहा था। उनके धधकते रास्ते अंधेरे क्षितिज को रोशन कर रहे थे। सूखी हवा चल रही थी गरज के साथ, और युद्ध के मैदान में कंकड़ और बजरी तल रही थी। कुंती का बेटा अर्जुन युद्ध की शुरुआत में ही आ गया था। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना कर रही थी, नकुल के पुत्र सातानिका और प्रेथा के पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडव डिवीजनों को तैयार किया। 1000 कारों, 100 हाथियों, 30,000 वीरों और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ दुर्माशन ने कुरु सेना की वेन में अपना पद संभाला। जिस तरह से महावीर बढ़ते समुद्र का विरोध कर रहा है, दुर्माशन ने घोषणा की, आज भी मैं गांधी के योद्धा दुश्मनों को जलाने वाले युद्ध में अप्रतिरोध्य योद्धा का विरोध करूंगा। आज लोगों को क्रोधित धनंजय को एक पत्थर के समूह के खिलाफ पत्थर के समूह की तरह मुझसे टकराते हुए देखने दे। लेकिन अर्जुन को अब नहीं आंका जाना चाहिए था। पतलून पहने और अपनी तलवार से लैस सोने के मुकुट में सजे और सफेद फूलों की मालाओं से अलंकृत वे अपने सबसे बड़े रथ पर सवार होकर युद्ध में गया। शक्तिशाली सशस्त्र केशव युद्ध में अपने गांडीव को हिलाते हुए उसके साथ गया। जैसे ही वे दुश्मन की सीमा के पास पहुंचे, अर्जुन ने अपना शंख बजाया। उसके बाद केशव का पंथिजन ने इस आवाज ने कुरु योद्धाओं के हृदय को कंपित कर दिया, और उनके बाहर अंत तक खड़े हो गए, क्योंकि वे डर से कांप रहे थे। उनके जानवर भी चिंता से भर गए थे, और कुछ ने होश भी खो दिया था। लड़ाई जोरों से शुरू हो गई थी, जिसमें अर्जुन सबसे आगे था। बादल की तरह उसने अपने दुश्मनों पर तीरों की बारिश की, उन्हें शात की बौछारों से ढक दिया। दुश्मन के कार योद्धाओं ने हाथ की बड़ी चमक दिखाते हुए तुरंत कृष्ण और धनंजय दोनों को तीरों के बादलों से ढक दिया, लेकिन पात को इतनी आसानी से पराजित नहीं होना था। क्रोध से भरे हुए उन्होंने कार योद्धाओं के सिर उनकी चड्डी से मारना शुरू कर दिया, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। धृतराष्ट्र की आंखों के सामने हुई।
अराजकता पर एक सुनहरा प्रकाश डाला। उनकी सेना, जो कभी आत्मविश्वासी और गर्वित थी, अब दहशत में भाग गई, क्योंकि अर्जुन मुकुट से सजे योद्धा अपने तीरों से उनके रैंकों को काट रहे थे। वे वीर कौन थे जो अर्जुन के खिलाफ आगे बढ़े? धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ उनकी आवाज से पूछा। उनका सारथी और सलाहकार संजय उनके सामने युद्ध की कहानी सुनाने के लिए तैयार खड़े थे। ये आपके बेटे दुशासन ने आक्रमण का नेतृत्व किया। संजय ने शुरू किया। उसने हमारे सैनिकों की स्थिति देखी और क्रोध से भरकर आगे भागा। वह एक दुर्जय योद्धा था जिसने सोने के कढ़ाई वाले कवच पहने हुए थे। उसकी पगड़ी सोने से चमक रही थी। युद्ध के मैदान में उसका आगमन एक तूफान की तरह था जो हमारे पैरों के नीचे धरती को हिला रहा था। जैसे ही दुशासन की सेनाएं नजदीक आईं, अर्जुन दृढ़ खड़ा हो गया। उसका गांडीव धनुष अपना घातक गीत गाते हुए हाथी के मेजबान को एक के बाद एक डंडे से छेद रहा था। हाथियों की घंटियां और शंखों की आवाज ने हवा को भर दिया। स्टील पर स्टील के टकराव और हाथियों के दांतों की गड़गड़ाहट के साथ जैसे जैसे युद्ध छिड़ रहा था, वैसे वैसे धरती कांप रही थी। योद्धा शरद के पत्तों की तरह गिर पड़े। उनके कवच अर्जुन के तीरों से टूट गए। हाथी उनकी चड्डी गुस्से में आगे बढ़ गई। केवल मुकुट से सजे योद्धाओं के गंडों से भेदने के लिए आगे बढ़े। कुछ ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के अटूट लक्ष्य के खिलाफ उनके प्रयास व्यर्थ रहे। नरसंहार पहले की किसी भी घटना से अलग था। हाथियों की गर्दन से शरदों के फुरों की तरह आन की बाली से सले सिर गिरते थे। योद्धा अपने घुड़सवारों के शरीर से लटके हुए थे। उनके कवच क्षतिग्रस्त हो गए थे और खून से सना हुआ था। कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के तीरों ने उन्हें काट दिया। उनकी चीखों की गूंज हवा में गूंज रही थी। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, दुशासन की सेना लड़खड़ाने लगी। उनके नेता स्वयं घायल हो गए। उनके दर्द और डर ने उन्हें द्रोण की योद्धाओं की मजबूत दीवार के पीछे शरण लेने के लिए प्रेरित किया। भारी मन से संजय ने देखा कि दुशासन का विभाजन मैदान से भाग रहा था। उनकी पूंछ उनके पैरों के बीच थी। युद्ध का मैदान हाथियों, घोड़ों और क्षत्रियों के शवों से बिखरा हुआ था। उनके कवच टूट गए और टूट गए। पृथ्वी खुद उस नरसंहार पर रो रही थी जो उस पर किया गया था। जैसे ही संजय ने अपनी कहानी पूरी की, धृतराष्ट्र की आंखें गिर गई। जो उन्होंने जो देखा था उसकी गंभीरता से भारी हो गई। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब पराक्रमी योद्धा अर्जुन अपने गुरु द्रोण के सामने खड़ा था। अथवा तक संजय दृश्य को बड़े उत्साह के साथ देख रहा था। अर्जुन, संजय ने कहा, वह द्रोण के विभाजन की अभेद्य श्रृंखला में प्रवेश करना चाहता था। सिंधु के शासक जयद्रथ को मारने की कोशिश कर रहा था। वह द्रोण के पास गया जो उसकी सरनी के प्रवेश द्वार पर तैनात था और उसके समान में हाथ मिलाया। द्रोण ने चेहरे पर मुस्कान लिए जवाब दिया, हे विभत्सु, मुझे पराजित किए बिना तो जयद्रथ को पराजित नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ उसने अर्जुन, उसके रथ, घोड़े, मानक और रथ चालक को तेज तीरों की बौछार से ढक दिया। अर्जुन ने निडर होकर द्रोण के तीरों की बौछार को अपने ही तीरों से चौंका दिया और अधिक शक्तिशाली और अधिक भयानक तीर चलाए। उसने उस युद्ध में द्रोण को 9 तीरों से छेदा, अपने ही तीरों से अर्जुन के तीरों को काट दिया। फिर गुरु ने कृष्ण और अर्जुन दोनों को कई तीरों से छेदा जो जहर या आग से मिलते जुटे थे। युद्ध तेज हो गया और अर्जुन ने अपने तीरों से द्रोण के धनुष को काटने के बारे में सोचा, लेकिन बड़ी वीरता से संपन्न द्रोण ने निडर होकर और जल्दी से प्रसिद्ध फाल्गुन के धनुष तार को काट दिया। उसने फाल्गुन के घोड़ों, मानक और रथ को छेद दिया और मुस्कुराते हुए उसे कई तीरों से ढक दिया। संजय ने कहानी सुनाना जारी रखा और फिर, हे राजा बहादुर, द्रोण ने अपने शिष्य पर विजय प्राप्त करते हुए एक पलक झपकते ही अर्जुन को अपनी तीव्र वर्षा के माध्यम से अदृश्य कर दिया। फिर हमने भारद्वाज के बेटे को निरंतर पंक्तियों में गिरते देखा और उसका धनुष भी एक चक्कर में लगातार खींचे जाने के अद्भुत पहलू को प्रस्तुत करता हुआ देखा गया। कृष्ण बुद्धिमान और बुद्धिमान उनके कार्य की उपलब्धि पर विचार करने लगे
उन्होंने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे पार्थ, हे शक्तिशाली हथियारों के स्वामी, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें द्रोण से बचना चाहिए, क्योंकि एक अधिक महत्वपूर्ण कार्य हमारा इंतजार कर रहा है। और इसके साथ वे द्रोण को अपनी दाहिनी ओर रखते हुए आगे बढ़े। द्रोण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, हे पांडु के पुत्र, तू कहाँ जाता है? क्या यह सच नहीं है कि जब तक तू अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेता, तब तक तू युद्ध करना बंद नहीं करता है? अर्जुन ने जवाब दिया, तू मेरा गुरु है, न कि मेरा शत्रु। मैं तेरा शिष्य हूं और इसलिए तेरे पुत्र के समान हूं, और ना ही सारे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुझे युद्ध में पराजित कर सकता है। संजय ने अपना कथन जारी रखा, ये शब्द कहते हुए युद्ध जारी रहा, जिसमें कौरवों के गुरु द्रोण ने शक्तिशाली योद्धा पार्थ को काबू में कर लिया। फिर भी एक तूफानी बादल की तरह अपने प्रकोप को जारी रखते हुए पार्थ के तीर युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। घोड़ों, कारों और हाथियों को समान रूप से छेद रहे थे। दुश्मन की सेना कांप रही थी। जब उसने बैमा हथियार का आह्वान किया और अपने स्वयं के साथ उनके शास्त्र को काट दिया। हालांकि द्रोण कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसका कौशल बेजोड़ था और उसके तीरों ने पात पर बारिश की धार की तरह बारिश की। फिर भी 25 तीरों से टकराने के बावजूद पात ने विरोध किया। उसकी बुद्धि और कौशल अधिक था। वह द्रोण के हमलों का मुकाबला करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके सफेद घोड़े आसानी से युद्ध के मैदान में दौड़ रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, भोजों का शासक कृतवर्मन युद्ध में शामिल हो गया। अपनी आंखों में एक उग्र संकट के साथ उसने पार्थ और वासुदेव को 25 तीरों से छेदा, लेकिन पार्थ डरने वाला नहीं था। उसने कृतवर्मन के धनुष को काट दिया और उसे 100 तीरों से मारा, जिससे योद्धा दंड रह गया। हालांकि केशव को एहसास हुआ कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। कृतवर्मन पर कोई दया ना करे, उन्होंने पार्थ से आग्रह किया और इसलिए ने जोश के साथ पार्थ ने भुजों के समूह को मार डाला। उनके तीर दुश्मन के बीच से काट रहे थे, जैसे कि गेहूं के माध्यम से लाकीस बीच युद्धमन्यु और उत्तमौज 2 पंचाल राजकुमार कृतवर्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़े, लेकिन अपनी बहादुरी के बावजूद वे उस योद्धा के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सके। जब अर्जुन का दूसरा नाम विभासुर युद्ध में शामिल हुआ, तब भी युद्ध का द्वार बदलने लगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया और भी योद्धा लड़ाई में शामिल हो गए। शूरवीर राजा श्रुतयुद्ध अपने बड़े धनुष के साथ पार्थ की ओर दौड़ा, लेकिन जल्दी ही शक्तिशाली योद्धा से हार गया। 90 तीरों से मारे जाने के बावजूद श्रुतयुद्ध ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी आंखों में एक उग्र दृढ़ संकट के साथ उसने जनार्दन पर अपनी वीर हत्या करने वाली गदा फेंक दी। लेकिन जल के स्वामी ने उन्हें इस तरह के कार्यों के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसलिए जैसे ही गदा श्रुतयुद्ध की ओर वापस लौटी, यह केशव को हिलाने में विफल रही, जैसे कि हवा पहाड़ को हिलाने में विफल रही। तब पार्थ के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। हजारों तीरों से उन्होंने श्रुतयुद्ध को पीड़ित किया और 70 से अधिक से उन्होंने अपने घोड़ों और सारथी को मार डाला। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया है। योद्धा बाएं और दाएं गिर गए। उनके शरीर पार्थ के तीरों के अतक हमले से टूट गए और फिर भी अराजकता और विनाश के बीच एक योद्धा खड़ा था। अर्जुन पराक्रमी सूर्य युद्ध के मैदान में गिर रहा था। जब संजय इस नाटकीय घटना को विस्मय से देख रहा था, सुदक्षिणा और श्रुतयुद्ध के पतन ने कौरव सेना में रोष की लहर फैला दी थी और अब वे एक तूफान की तरह पार्थ पर उतर आए। अभिशाहों, सुरसेनोचिवियों और वास्तियों ने धनंजय पर तीर बरसाया, लेकिन वे दृढ़ रहे, हर शर्त के साथ अपना गांधीव धनुष गाते हुए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, धनंजय के तीर एक लाठी की तरह दुश्मन के सरगमों में घुस गए। एक पल में 600 योद्धा गिर गए और बाकी डर से भाग गए। अपने साथियों को पार्थ के क्रोध का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन 2 शक्तिशाली धनुर्धर श्रुतयुस और अच्युतयुस ने अपने सैनिकों को
एकजुट किया और खुद को नेक सिरे से धनंजय पर फेंक दिया। उनके तीर एक काले बादल की तरह उड़ रहे थे, एक घातक झुंड में अर्जुन को दबा रहे थे। स्टील की टक्कर की आवाज हवा में गूंज रही थी। जब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर वार किया, उनके भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पाथ की कार तीरों के भारी भार से अभिभूत थी, लेकिन उसने कार मारने से इनकार कर दिया। उसकी आत्मा आखड़ थी। जैसे ही युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, धनंजय की अततीर वर्षा से उनकी बाहें और सिर कट गए। उनके बेटे नियतायस और दीर्घायस गुस्से में आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन विचलित नहीं हुए। उनके गांडीव धनुष घातक सटीकता के साथ एक के बाद एक तीर चलाते हुए कौरव सेना अंतहीन लग रही थी। लेकिन पाथ ने मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह अपने रैंकों को काट दिया। हजारों प्रशिक्षित हाथी सवारों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने उन्हें आसानी से मार डाला। उनकी चड्डी और दांत उनके तीरों से टूट गए। मैदान मारे गए योद्धाओं के शवों से निखरा हुआ था। उनके कवच धूप में सोने के पत्थरों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही नरसंहार अपने चरम पर पहुंचा, रथ की एक नदी युद्ध के मैदान में बहती गई। उसके तटबंध मारे गए पैदल सैनिकों, घोड़ों, कारों और हाथियों से बने थे। तीरों की बौछार बारिश की तरह गिरती गई, जबकि लड़ाकों के बाल जमीन पर एक उलझी हुई चटाई बन गए। सतह पर तैरते योद्धाओं की बाहों से उंगलियां काट दी गई, जिससे नदी की भयानक सुंदरता बढ़ गई। जैसे जैसे युद्ध छिड़ रहा था, वैसे वैसे धरती कांप रही थी। स्टील के टकराव और घायलों की चीखों से वास्तविकता का ताना बाना टूट गया था, और उसके केंद्र में धनंजय खड़ा था। उसका गांडीव धनुष हर शट के साथ गा रहा था। अकल्पनीय नरसंहार के सामने उसकी आत्मा आकर्ण थी। जैसे ही सूर्य डूबने लगा, युद्ध के मैदान में एक सुनहरा प्रकाश डालते हुए संजय की आवाज में एक शब्द फुसफुसाया गया। अद्भुत उस पल के लिए उन्होंने युद्ध का सही अर्थ देखा। एक नेते सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने रथ पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें पांडु के पुत्र अर्जुन पर टिकी हुई थी। उसका सारथी संजय उसके बगल में खड़ा था, और जब वे युद्ध के मैदान में पहुंच रहे थे तो सावधानी बरतने का आग्रह कर रहा था। मुझे आपकी सुरक्षा का डर है, मेरे राजा, संजय ने कहा, क्योंकि अर्जुन किसी और के विपरीत एक योद्धा है। वह पहले ही द्रोण के दलों और भोजों को हरा चुका है, और युद्ध में उसका कौशल बेजोड़ है। दुर्योधन का चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ मुड़ गया। जब वह अपने सामने हुए नरसंहार को देख रहा था, उसकी सेना टूट गई थी और उसके लोग चारों ओर से भाग रहे थे। मैं नहीं भागूंगा, उसने संजय से घोषणा की। मुझे स्वयं अर्जुन का सामना करना होगा। मुझे द्रोण ने धोखा दिया है, जिसने मुझे जीतने का वादा किया है, लेकिन अब मुझे पांडवों के कल्याण की अधिक चिंता है। इस संजय ने अपने राजा के साथ तर्क करने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन दृढ़ था। उसने संजय से आग्रह किया कि वह उसे अर्जुन के करीब ले जाए, और जैसे ही वे पास आए, स्टील के ककाव की आवाज और घायलों के रोने से हवा भर गई। कौरवों के पूज्य गुरु द्रोण दृश्य पर प्रकट हुए। उनकी आंखें एक भयंकर आंतरिक प्रकाश से चमक रही थी। वे दुर्योधन के रथ के पास गए और शांत निस्तेज स्वर में बोले, ने राजा, उसने कहा, मुझे अब की बातों में कोई गलती नहीं लगती, लेकिन मुझे आपको सलाह देनी चाहिए कि आप मेरी सलाह के अनुसार काम करें। अर्जुन वास्तव में एक दुर्जय दुश्मन है, लेकिन मुझे उसे हराने की योजना है। द्रोण ने खुलासा किया कि वह दुर्योधन के शरीर के चारों ओर एक विशेष कवच बांधेंगे, एक कवच जो वेदों की शक्ति और देवताओं के आशीर्वाद से भरा होगा। यह कवच दुर्योधन को युद्ध में अजय बना देगा। जैसे ही द्रोण बोले, उन्होंने पानी को छुआ और पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से कवच को भर दिया। संजय आश्चर्य से देखते रहे कि दुर्योधन के शरीर पर कवच चमक रहा था। यह एक अद्भुत बात है। संजय ने सांस ली। हे राजा, द्रोण ने वास्तव में आपके शरीर में सोने के कवच को बांध दिया है। द्रोण दयालुता से मुस्कुराए और दुर्योधन पर आशीर्वाद के शब्द बोले। उन्होंने देवताओं की शक्ति का आह्वान करते हुए यातिनहुष और अन्य प्राचीन ऋषियों से कौरव राजकुमार को आशीर्वाद देने का आह्वान किया। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, दुर्योधन ने महसूस किया
कि उसके भीतर आत्मविश्वास की एक लहर बह रही है। वह अर्जुन की ओर देख रहा था। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। मैं पराजित नहीं होऊंगा, उसने संजय से घोषणा की। मैं इस दुश्मन को हरा दूंगा और इस लड़ाई से विजयी हो जाऊंगा। संजय ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल आशंका से भारी था। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी। जब दोनों सेनाएं स्तीन और धूर के उन्माद में भिड़ गई, दुर्योधन पुरुषों के बीच वह बैल कौरवों को युद्ध में ले गया था। लेकिन जल्द ही उसने खुद को पांडवों के खिलाफ उनके वफादार सहयोगियों सोमकों के साथ सामना करते हुए पाया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, संजय सांस रोक कर देख रहा था कि दोनों सेनाओं के बीच जंग हो रही थी। स्टील के टकराने की आवाज और पसीने से भरे कवच की खुशबू ने हवा को भर दिया। वह दृश्य वास्तव में विस्मयकारी था। उसने याद किया, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। विषाद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण के सैनिकों के खिलाफ आक्रमण का नेतृत्व किया और उन पर तीरों की बौछार की, जैसे कि वे शरद तू के पत्ते हों जो हवा के तेज झोंके से उड़ाए गए हों। संजय ने इस दृश्य का वर्णन किया। पात, जो सभी प्रहार करने में निपुण थे और ठीक से तैयार थे, ने द्रोण के सैनिकों को तीरों की बौछार से ढक दिया। स्वयं द्रोण, जो हथियारों के सबसे प्रमुख धारकों में से थे, ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनका रूप धधकते हुए युग अग्नि की तरह धुंधला हो गया जब उन्होंने एक ही तीर से कारों, हाथियों और घोड़ों को छेदा। संजय यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पांडव सेना में कोई योद्धा नहीं था जो द्रोण के धनुष से दागे गए तीरों को सहन कर सके। इस बीच मैदान में अन्य लड़ाइयां हुई। विभिन्न साथी चित्रसेन और विकर्ण ने भीमसेन को चारों ओर से घेर लिया। जबकि और अनुविव ने युधिष्ठिर को उनके दुश्मनों के खिलाफ समर्थन दिया। सतेकी ने दुशासन का सामना किया, जो उनकी लड़ाई स्टील और क्रोध का बवंडर थी। जैसे जैसे दिन बीता गया, संजय भय से देख रहा था कि दोनों सेनाएं बढ़ती उग्रता के साथ भिड़ रही हैं। न तो आपकी सेना में न ही दुश्मन में। हे भारत की जाति के बैल, एक भी योद्धा नहीं था जो भय से युद्ध से भाग गया। इस अराजकता के बीच द्रोण जंग की आग की तरह अपना रूप प्रज्वलित करते हुए लड़ते रहे। जब उन्होंने योद्धाओं को बाएं और दाएं काट दिया, संजय ने उस दृश्य का वर्णन किया। शक्तिशाली कार योद्धा ने उस युद्ध में कारों, हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को छेद दिया, जिनमें से प्रत्येक में केवल एक तीर था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, युद्ध के मैदान में लंबी छाया पड़ने लगी। संजय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। दोनों पक्षों के योद्धा हताशा से पैदा हुई क्रूरता के साथ लड़े। उनका जीवन अनिश्चित रूप से संतुलन में लटका हुआ था। अंत में ऐसा लगता था कि मृत्यु स्वयं युद्ध के मैदान में उतर आई है, जीवित लोगों को एक तरफ कर दिया और केवल पतित लोगों को पीछे छोड़ दिया। संजय के शब्द सदियों से प्रतिध्वनित होते रहे। जहां तक सिंधुओं के शासक का संबंध है, वे पूरी सेना के पीछे कई प्रमुख धनुर्धरों और कार योद्धाओं द्वारा संरक्षित रहे, जिनमें से कृपा की संख्या सबसे अधिक थी। लड़ाई छिड़ी हुई थी। सूर्य युद्ध के मैदान में गिर पड़ा। जब संजय राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर कौरवों और पांडवों के बीच शानदार युद्ध की कहानी सुना रहे थे। सुनो, हे राजा, संजय ने उत्साह से भरी अपनी आवाज शुरू की। जैसा कि मैं आपको उस अद्भुत युद्ध का वर्णन करता हूं जो तब हुआ था। जैसे ही वे बोल रहे थे, यह दृश्य उनकी आंखों के सामने एक जीवंत चित्र की तरह प्रकट हो गया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के नेतृत्व में पार्थ द्रोण के विभाजन को भेदने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ भारद्वाज के पुत्र के पास उनकी सरनी के द्वार पर पहुंचे। द्रोण स्वयं अपनी सेना के साथ उनके साथ मिलकर अपनी सेना के लिए गौरव और सुरक्षा की मांग करते हुए भीषण रूप से लड़े। इस बीच धृतराष्ट्र के पुत्र दुशासन के प्रति अपने क्रोध और निष्ठा से उत्तेजित होकर अवंती के विंदा और अनुविव ने विराट पर 10 तेज दंडों से हमला किया। लेकिन विराट निगर होकर दोनों योद्धाओं के पास पहुंचे और
उनके अनुयायियों के साथ बहादुरी से लड़े लड़ाई तेज हो गई। इसकी क्रूरता जंगल के बीचों बीच दो शक्तिशाली हाथियों से लड़ रहे शेर की बर्बरता से मेल खाती थी। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, अभिमन्यु का पराक्रम एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमकने लगा। उसने राजा वलिका को भयंकर और तेज दंडों से मारा, जो सबसे महत्वपूर्ण अंगों को भी भेदने में सक्षम थे। क्रोध से भरी वलिका ने अभिमन्यु के बेटे को सोने के पंखों के 9 सीधे डंडों से मारकर और पत्थर पर प्रहार करके जवाबी कार्रवाई की। इन दोनों योद्धाओं के बीच लड़ाई तेजी से उग्र होती गई, जिसकी विशेषता तीरों और डंडों की घनी बारिश थी, जिसने आकाश और दिशा को ढक दिया। दोनों लड़ाकों के टकराने पर आकाश कांप रहा था। उनकी वीरतापूर्ण आवाजें हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थीं। स्टील और रोज के इस झंझावात में अन्य नायक उभरे। सैनिकों के सिर पर बैठे गोवासनों के राजा शैव ने काशी के शक्तिशाली कार योद्धा के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जबकि राजा वलिका ने 5 दुर्जयकार योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। द्रौपदी की बहन का बेटा वृष्णि की जाति की सात्यकी और 3 अन्य इन दिग्गजों के बीच संघर्ष मन और 5 इंद्रियों के बीच की तरह था। एक अंतहीन लड़ाई। जैसे ही संजय ने कहानी सुनाना जारी रखा, एक और नाटक सामने आया। दुशासन ने सात्यकी पर 9 सीधे गढ़ों से हमला किया, लेकिन बाद वाला अनियंत्रित जल्द ही ठीक हो गया और अपने हमलावर को कंका पंखों से भरे 10 तीरों से छेद दिया। दोनों योद्धा फूलों से सजे 2 किंसुकों की तरह चमक रहे थे। स्टील और घोष के इस बवंडर में अन्य नायकों का टकराव हुआ। क्रोध से भरे आलमोशा कुंतीभोज के तीरों से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपने हमलावर को कई डंडों से छेद कर जवाबी कार्रवाई की। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, यह सकरा के बीच की तरह लग रहा था। जैसे ही पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, युद्ध के मैदान में सूरज डूब गया। संजय खड़े थे, जो उनके सामने हो रहे नरसंहार के गवाह थे। जैसे ही भयंकर युद्ध शुरू हुआ, भीमसेन ने अपने शक्तिशाली सशस्त्र प्रतिद्वंद्वी जलसंध के खिलाफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए युद्ध में भाग लिया, जो कृतवर्मन और उसके साथियों को हराने के लिए दृढ़ थे। इस बीच प्रेषात के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोण पर तीरों के ओलों को छोड़ दिया और उन्हें सूर्य की किरणों की तरह युद्ध के मैदान में बिखेर दिया। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष तीव्र था, जिसमें दोनों पक्षों के योद्धा बिना किसी हिस्से के लड़ रहे थे। कौरवों के गुरु द्रोण ने अंचालों के राजकुमार के साथ एक भयंकर द्वंद्वयुद्ध में भाग लिया। उनके धनुष से हवा में तीर चले। दोनों लड़ाके आपस में भिड़ गए, मैदान पर हजारों लोगों को काट दिया और उनके पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। जैसे जैसे युद्ध छिड़ता गया, धृष्टद्युम्न ने द्रोण के रथ में घुसपैठ करने की योजना बनाई। उसने चतुराई से अपने घोड़ों को द्रोण के घोड़ों के साथ मिला लिया, जिससे एक भ्रम पैदा हो गया जो गुरु को भ्रमित कर देगा और उसे हमला करने का अवसर देगा। अपनी तलवार और घाल तैयार करते हुए धृष्टद्युम्न ने तीरों को चकमा देते हुए द्रोण के रथ में प्रवेश किया। दृश्य अव्यवस्थित था। दोनों तरफ के योद्धा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। हवा स्टील की कक्कर की आवाज से भर गई थी। युद्ध के मैदान में खून और पसीने की भारी खुशबू लटक रही थी। वैष्णि नायक सात्यकी धृष्टद्युम्न को बचाने के लिए समय पर पहुंची, जिसे द्रोण के घातक तीरों ने पकड़ लिया था। युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किया और ना ही किसी को बढ़त मिली। द्रोण ने सात्यकी पर 6 और 20 तीर दागे, लेकिन वैष्णि नायक ने उतनी ही उग्रता के साथ मुकाबला किया। अपने 6 और 20 तीरों से द्रोण की छाती में छेद किया। पांचाल कारयोद्धा सात्यकी की बहादुरी से प्रेरित होकर उसके पक्ष में चले गए और जल्दी से धृष्टद्युम्न को युद्ध से वापस ले लिया। जैसे ही धूल जम गई, संजय ने युद्ध की क्रूरता को प्रतिबिंबित किया। योद्धाओं ने बिना किसी कसे के लड़ाई लड़ी, उनकी वीरता और कौशल का पूरा प्रदर्शन किया। हालांकि परिणाम अभी भी अनिश्चित था।
एक बात स्पष्ट थी, केवल समय ही बताएगा कि पांडवों और कौरवों के बीच इस महाकाव्य संघर्ष में कौन विजयी होगा। सूर्य ने युद्ध के मैदान में दस्तक दी जब प्रसिद्ध शिक्षक और योद्धा द्रोण ने अपनी आंखों में एक भयंकर